तो आज मछलियों के बारे में और टैंक वगैरह के बारे में थोड़ी बात करूँगा। तो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हो ये टैंक जो है ये मैंने सेकंड हैंड ख़रीदा था। OLX पे से मैंने एक व्यक्ति से कांटेक्ट किया था, उनके पास जाकर मैंने 300 रुपये में टैंक ख़रीदा था। ये 24 इंच बाय 12 इंच बाय 15 इंच है। मतलब इसकी हाइट जो है 15 इंच है, चौड़ाई जो है 12 इंच है और लंबाई जो है 24 इंच है। ये 5 mm कांच में बना हुआ था और इसमें कोई भी लीकेज वगैरह नहीं था। आने के बाद मैंने इसे चेक किया, साफ़ किया। उसके बाद में मैंने इसमें पानी भर के रखा था और फिर बाद में मैंने 4-5 दिन तक पानी को बासी होने दिया। उसके बाद इसमें मैंने मछलियाँ छोड़ी थी। मैं बाद में एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह इसमें लगाए थे और हीटर वगैरह, और ये एयर बबल छोड़ने के लिए कैमरामैन लगाया था। और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। मैं नीचे कुछ भी ज़्यादा नहीं डालता हूँ, रेत वगैरह नहीं। ये पेबल्स मैंने थोड़े से डाले थे, मेरे भांजे ने दिए थे उसके पास के फ़िश बोल में से। तो मैं कोई ज़्यादा नीचे नहीं डालता हूँ इस तरीके से, क्योंकि होता यह है कि साफ़ करने में थोड़ी परेशानी होती है। इस तरीके से खाली अगर आप रखोगे टैंक को नीचे से पूरी तरह से, तो साइफ़न करने में बहुत आसानी होती है। ख़ासकर उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग नए हैं इसमें। आप शुरू में कभी भी रेत या इस तरीके से पेबल्स वगैरह ज़्यादा मत डालिएगा। आपको सफाई का थोड़ा अंदाज़ा आने दीजिएगा। एक बार अगर आप इसका पूरा अंदाज़ा ले लो, सीख जाओ, समझ जाओ कितनी गंदगी करती है मछली और कितना आपको साफ़ करना पड़ता है, कितना पानी चेंज करना पड़ता है, साइफन वगैरह किस तरीके से करना पड़ता है। एक बार अगर आप सीख जाओगे पूरी तरह से, उसके बाद आप जो है आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बढ़ा सकते हो। शुरू में ही आपको सब नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास जो है ज़्यादातर ये मछलियाँ जो है ये आपकी प्लेटी जो है, सोरटेल है, उसके बाद मोली है, तो इस तरीके की है। और बार्ब मछली भी है और टिन फॉइल बार्ब भी है और दूसरी मछलियाँ भी है। बहुत सारी मछलियाँ थी। अभी तो ये वीडियो में आप देख रहे हो, लेकिन इसके बाद भी मैंने बहुत सारी मछलियाँ ली थी। ये पुराने कुछ वीडियो है, मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ जानकारी के लिए। कई बार लोग मुझे जो है सेकंड हैंड टैंक के बारे में पूछते हैं, कैसे मिलना चाहिए, क्या से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। OLX वगैरह पर आप ढूंढ सकते हो या फिर आपके कांटेक्ट होने चाहिए, आपको मिल सकते हैं। ये टैंक जो होते हैं ये आमतौर पर जो है लोग अब नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए देते हैं। आमतौर पर ये यही कारण होता है। ऐसा नहीं कि भाई वो टैंक क्रैक होगा या फिर लीक होगा इसलिए बेचते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि टैंक जो है वो 1-1.5 महीना ही यूज़ होता है, उसके बाद वो नहीं संभाल पाते हैं, मछलियाँ मरने लगती है। इसलिए भी वो जो है अपना टैंक खाली करके बेचना शुरू करते हैं। तो ऐसे आपको टैंक मिल सकते हैं, आप जाकर ढूंढ सकते हो। बहुत सारे OLX वगैरह पे आपको मिल जाएंगे। अगर OLX पे नहीं मिलते हैं तो अपने कांटेक्ट में ढूंढिएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सेकेंड हैंड टैंक आमतौर पर मिलते हैं, अच्छे कंडीशन में मिलते हैं। ब्रांड न्यू भी आप बना सकते हो अगर आपको बनाना ही है तो। ज़्यादा महंगा नहीं होता है। कांच का नाप लेके वो हिसाब से कांच कट करवा लीजिएगा। और सिलिकॉन की जो ट्यूब आती है वो आप ले सकते हो। पेस्टिंग गन की ज़रूरत होगी तो पेस्टिंग गन वाली ट्यूब लीजिएगा, क्योंकि टैंक कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ता है। और ये जो है ना मछलियाँ, ये शुरू में आपको रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये मछलियाँ जो होती है इनका मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर है। ये बहुत ज़्यादा होशियार भी होती है और इनको जो है ठंड वगैरह सहन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। शुरू में कभी भी गोल्ड फिश जैसी मछली मत रखिएगा, वो ज़्यादा नाजुक होती है, वो गंदगी भी ज़्यादा करती है, इसलिए आपको पानी भी बार बार साफ़ करना पड़ता है। शुरू में अगर आपको सीखना है तो इस तरीके की जो लाइव बेरर मछलियाँ होती हैं ना, मतलब डायरेक्ट बच्चे देने वाली मछलियाँ, वो ही आप जो है रखा करो, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये धनिया पत्ती खा रही है मेरी मछलियाँ, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन एक ध्यान में रखिएगा, ये धनिया पत्ती जो है गर्म पानी से धोने के बाद ही इनको खिलाइएगा। दूसरा ये ध्यान में रखना होगा कि ये खाने के बाद जब मछलियाँ मल करेगी पानी में तो पानी थोड़ा सा हरा हो जाएगा। पानी जल्दी गंदा होता है, इसलिए कभी कभार हफ्ते में एक आध बार ही आप उनको ये खिलाइएगा। ये खिलाने से एक फ़ायदा ये होता है कि मछलियाँ जो है उनके पेट में वनस्पति जाएगी तो रंग भी उनका खुलेगा, मतलब कलर वगैरह जो है ज़्यादा अच्छे खुल के आते हैं मछलियों के। और मैंने जो स्पेशल फूड आप लोगों को बताया है ना, वो ज़रूर बनाइएगा, वो मछलियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरा फूड वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बाद में मैंने एक थोड़ा बड़ा टैंक भी, ये देख सकते हो आप,
ये एक मेरे दोस्त के ज़रिए ही मैंने लिया था। यहाँ आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है पानी की, लेकिन ये मैंने आधा भरने के हिसाब से ही लिया था, इसलिए इसकी हाइट जो है ना वो ज़्यादा है। मतलब इसकी हाइट जो है वो 18 इंच है, लेकिन ये जो है आधा ही भरा जाएगा, क्योंकि मैं बाद में इसमें टर्टल रखने वाला था, तो इसलिए मैंने इसको जो है इस तरीके से किया था। और मैंने इसमें शुरू में मछलियाँ रखी थी, यहाँ आप देख सकते हो। तो इसकी जो लंबाई है वो 24 इंच ही है, लेकिन चौड़ाई और हाइट जो है 18-18 इंच है। तो इस वजह से आपको जो है बस सामने से नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन साइड से और ऊपर से इसकी हाइट और चौड़ाई ज़्यादा है। मछलियाँ यहाँ डालने के बाद देख सकते हो आप कि इनको खुशी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ आप पानी की लेवल देख सकते हो, मैं इतना ही पानी इसमें भरने वाला था, क्योंकि टर्टल के लिए मैंने टैंक रखा था स्पेशल। और आर्टिफिशियल प्लांट आप देख सकते हो काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। 150 रुपये में बीच वाला लिया था, और साइड में वाले जो है वो 60 रुपये या 70 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। बाद में इसमें मैंने टर्टल रखे थे, ये वो छोटे वाले टैंक में रखे थे शुरू में, यहाँ आप देख सकते हो। और शुरू में छोटे टैंक में रखने का कारण ये था कि ध्यान देने में आसानी हो जाए, फिर जब बड़े हो जाएंगे तब उन्हें बड़े टैंक में रखूँगा, ये हिसाब से मैंने किया था। तो मछलियाँ बड़े वाले टैंक में शिफ्ट की थी, और यहाँ जो है 24, 12, 15 वाला टैंक जो है उसमें टर्टल रखे थे शुरू में। और ये हीट का बल्ब है, मैंने टर्टल के ऊपर स्पेशल बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिएगा, आपको वो वीडियो पसंद आएंगे। और यहाँ आप देख सकते हो पेबल्स कोने में है, ये ऐसे ही रखे थे ताकि टर्टल जो है वहाँ जाकर रुक सके। और फ़िल्टर वगैरह इस तरीके से मोटर लगाई थी मैंने, और ध्यान देना पड़ता है, कई बार मोटर जो है टर्टल को खींच के पकड़ सकती है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि टर्टल उससे दूर रहें। ये इस तरीके से सेटअप था। पानी की लेवल शुरू में इतनी ही कम रखनी है, क्योंकि टर्टल जो है शुरू में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं ज़्यादा हाइट वाले पानी को सहन करने में। एक बार उन्हें अच्छी तरीके से आदत लग जाए, वो अच्छी तरीके से सक्षम हो जाए ज़्यादा हाइट को सहन करने में, फिर आप पानी जो है बढ़ा सकते हो। पानी के लेवल पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा। और बास्किंग प्लेटफॉर्म जो है इस तरीके से बनाना ज़रूरी है, उस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनके चढ़ने के लिए आपको रैंप भी काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा। टर्टल की लंबाई से दुगना रैंप मिनिमम होना चाहिए, ताकि उनको ऊपर चढ़ने में आसानी हो। फिर बाद में दूसरे दिन मैंने ये सेटअप किया था ताकि इनको सनलाइट मिले। यहाँ आप देख सकते हो खिड़की के पास इस तरीके से, ताकि सुबह की जो धूप होती है ना, जिसमें गर्मी कम होती है, और जो हमें UVA UVB रेज़ की ज़रूरत होती है इनके लिए, वो मिलती रहे। तो ये इस तरीके से सेटअप किया था। और ये जो है धौलपुरी टाइल्स के टुकड़े इस तरीके से लगा रखे थे, ताकि टर्टल को ऊपर चढ़ के धूप सेकने में आसानी हो। और फ़िल्टर के लिए नॉर्मल 180 रुपये वाली जो हमारी कूलर की मोटर आती है, छोटे साइज़ वाली ली थी, वो मैंने इसमें लगाई है। बड़े साइज़ वाली भी आती है। टैंक की साइज़ और आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही कूलर की मोटर की कैपेसिटी देख के लेनी चाहिए। तो मेरी ज़रूरत कम थी तो मैंने छोटी वाली मोटर ही ली, फालतू में बड़ी मोटर लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसकी लीटर कैपेसिटी भी होती है, 1 घंटे में कितना पानी जो है पंप कर सकता है, तो वो आप देख के ले लीजिएगा। और इस तरीके से मैंने ये रैंप बना के रखा था, धौलपुरी जो टाइल होती है, फर्शी होती है उसका, ताकि ये ऊपर नीचे आ सके आराम से और धूप सेक सके। और जब धूप बढ़ने लगे, मतलब 10:30-11 के बाद, तब पर्दा लगा दिया जाता था ताकि इनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। लेकिन ये टेम्परेरी मैंने किया था, मैं बाद में इन्हें पौंड में ही छोड़ने वाला था। तो ये शुरू में पहले दिन का सेटअप था, दूसरे दिन का एक्चुअली। पहले दिन तो वो घर पे इसमें बल्ब के नीचे ही थे, दूसरे दिन सुबह ये किया गया था टैंक वगैरह को शिफ्ट करके। तो ये इस तरीके से था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। मछलियाँ थोड़ी सी ज़रूर रखी गई है, ताकि एक्स्ट्रा कुछ अगर फूड वगैरह बच जाए तो ये मछलियाँ ख़त्म कर दे वो फूड। दूसरा, इनको हमेशा आप अलग से ही फूड दीजिएगा, मेन टैंक में फूड मत दीजिएगा। मेन टैंक में ये खाना खाएंगे तो फिर मेन टैंक में ही मल करेंगे, जिसकी वजह से पानी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि मेन टैंक में इनको फीडिंग ना करें। फीडिंग के लिए अलग से एक छोटा टैंक रखिए, या फिर छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स वगैरह रखिए, जैसे मेरा था, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, पानी साफ़ रखने में भी फ़ायदा होता है, और टर्टल को जो है आदत पड़ जाती है बॉक्स में खाने की, इसलिए वो जो है टैंक में खाना खाना जो है मतलब मल करना जो है वो कम कर देते हैं। तो उनको पता होता है कि भाई हमें बॉक्स में अलग से लेके जाया जाएगा, वहाँ खिलाया जाएगा, और वहाँ हम लोग
गंदगी कर सकते हैं। तो एक तरीके से उन्हें आदत पड़ जाती है, वो उतने समझदार होते हैं। अब मैं मछलियों के बच्चे आपको दिखाता हूँ। जो मछलियाँ मैंने शुरू में आपको दिखाई, ये उनके बच्चे हैं। मोली और सोरटेल जो मछलियाँ होती है, ये उनके बच्चे हैं, आप देख सकते हो। ये बहुत सारे बच्चे थे शुरू में। इनको अलग से टैंक में मैंने इसलिए रखा था ताकि बड़ी मछलियाँ ना खा जाए। वैसे मेरे टर्टल के साथ जो है शुरू से ही मछलियाँ रही है, इसलिए मेरे टर्टल जो है बचपन से मछलियों के आदी थे। उन्हें मछलियों को खाने की आदत नहीं थी इस तरीके से, तो वो हमला नहीं करते थे। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत छोटे थे, इस वजह से टर्टल के साथ नहीं रखे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब मछली प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको निकाल के अलग से इस तरीके से छोटे टैंक में आपको रखना चाहिए। छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, कम से कम 2 फीट का टैंक होना चाहिए, ताकि मछली जो है आसानी से बच्चे दे। स्पॉन्ज फ़िल्टर ज़रूर लगाइएगा। पावर फ़िल्टर नहीं लगाना है, स्पॉन्ज फ़िल्टर ही लगाना है, ताकि जो बच्चे जो है वो खिंच ना जाए फ़िल्टर के अंदर, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनकी ताकत बहुत कम होती है, तो पावर फ़िल्टर के सामने टिक नहीं सकते हैं। ये खिंच जाएंगे स्पंज में और मार जाएंगे। तो इसलिए कभी भी पावर फ़िल्टर मत लगाइएगा, स्पंज फ़िल्टर लगाइएगा। और हीटर वगैरह भी लगाने की ज़रूरत है अगर ठंड के दिन है तो। गर्मी के दिनों में हीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में टेंशन मत लीजिएगा। वैसे ये इतने टफ़ होते हैं ना कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ठंड सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है तो हीटर ज़रूर लगाइएगा। थर्मामीटर भी ज़रूरी है अगर आप टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहते हैं तो। हीटर अलग होता है, थर्मामीटर अलग होता है, तो ये ध्यान में रखना है। बाद में इन मछलियों को मैंने जो है, इन बच्चों को पॉन्ड में ही छोड़ा था, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि पॉन्ड में छोड़ने से इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, टैंक में बहुत कम बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हो। वैसे ही आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन ये लगभग 70-80 बच्चे थे। हर महीने जो है 70 से 80 बच्चे जो है एक बड़ी साइज़ की सोटेर और मोली जो है दे सकती है। मतलब जिसकी लंबाई जो है लगभग 2.5 इंच के आसपास हो, उस साइज़ की फ़ीमेल जो है ना, वो हर महीने इतने बच्चे देती थी। मेरे यहाँ जो थी वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे पॉन्ड में जो होता है ना, इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप मछलियों को पॉन्ड में ही रखते हैं तो वहाँ ये ज़्यादा अच्छी तरीके से फलते फूलते हैं और वही ज़्यादा ये बच्चे देते हैं, टैंक में कम होता है। तो ये इस तरीके से थे। ये जितने भी ऑरेंज कलर के बच्चे आपको दिख रहे हैं सब सोरटेल के हैं, और जितने भी मिक्स और ब्लैक दिख रहे हैं सब मोली के हैं। तो यहाँ ऊपर से थोड़ा शायद कलर आपको ठीक से ना समझ में आ जाए, लेकिन अभी मैं इनको जो है पॉन्ड में छोड़ने वाला था। वैसे टेम्परेचर पूरी तरह से चेक कर लिया था कि भाई एक्लिमेटेड हो गया है या नहीं, मतलब टेम्परेचर का ध्यान रख के ही इनको छोड़ना है, ऐसे ही आपको इनको कभी भी नहीं छोड़ना है। ये बहुत नाजुक होते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा ही फ़र्क हो जाएगा तो ये मर भी सकते हैं, और फंगस वगैरह लगने का रिस्क भी होता है। तो हमेशा टेम्परेचर का चेक करने के बाद ही आप जो है इनको छोड़िएगा। और ये इस तरीके से पॉन्ड में छोड़ दिए गए हैं, आसानी से ये पॉन्ड में चले गए हैं। बाद में थोड़े से बड़े होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फुल साइज़ हो गए थे, रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मुझे बाद में इन्हें देना पड़ा। तो इस तरीके से ये पॉन्ड में अब बढ़ेंगे। इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया था। ये बिल्कुल शुरू में है, जब पॉन्ड को जो है उस तरीके से फिर से वाइट सीमेंट वगैरह नहीं लगाया गया था, एकदम शुरू का आप देख रहे हो वीडियो। तो इस तरीके से ये बच्चे जो है घुल मिल गए हैं पानी के अंदर। ये दिख नहीं रहे क्योंकि इनका कलर ही वैसा है। तो टर्टल के साथ ये यही से रहे हैं, और टर्टल ने कभी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि टर्टल को खाना काफ़ी अच्छा मिलता रहा है और टर्टल को इनकी आदत है। तो वो इन्हें खाने के तौर पर नहीं देखते थे, लेकिन आप जो है शुरू से ही आदत डालोगे तो ये हो सकता है। टर्टल आपके बड़े हो चुके हैं और अचानक से मछली आप छोड़ोगे तो वो खाना समझ के ही हमला करेगा। तो बिना चेक करे, बिना गारंटी करे आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं टर्टल को खाना खिला रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब। तो इस वजह से आपको ये काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। वैसे 4 महीने में रेडियल स्लाइडर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मेरा स्पेशल वीडियो है, आप देख सकते हो। 4 महीने की ग्रोथ, 7-8 महीने, 1 साल की ग्रोथ, सब कुछ मैंने बताया है। फूड के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है। मेरा होममेड फूड जो है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता था, इस वजह से जो है इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुई। ऊपर से पॉन्ड में रखने की वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉन्ड से ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक टैंक में टर्टल की ग्रोथ बहुत ही कम होगी, पॉन्ड जितना वो नहीं बढ़ेगा। मछलियों की साइज़ भी आप देख सकते हो। मछलियों की साइज़ जो है ठीक ठाक ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी है। 3-4 महीने के हिसाब से इनकी साइज़ काफ़ी आपको कम लग रही होगी, लेकिन कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बाद में डाले हुए भी बच्चे हैं, तो इसलिए जो है आपको इस तरीके से साइज़ में फ़र्क दिख रहा है। जो फुल ग्रोन हो गए थे ना, उनको मैंने फिर बाद में जो है दे दिया था, क्योंकि उनके और ज़्यादा बच्चे होने का रिस्क मैं नहीं ले सकता था।
और हाँ, मेल फीमेल को अलग रखना है। तो यहाँ आप जो देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर सब फीमेल ही है। जो मेल बड़े हो जाते थे उनको निकाल के मैं जो है वो अलग रख देता था, और फीमेल जो है अगर बड़ी हो जाए तो उसको फिर मैं दे देता था किसी को। बहुत सारे शौकीन लोग आते थे मछलियाँ पालने वाले। तो यहाँ आप देख सकते हो छोटे बड़े सब साइज़ के मछलियों के बच्चे देख रहे हो आप। टर्टल खाना खा रहा है, लेकिन टर्टल उनको डिस्टर्ब नहीं करता है मछलियों को, और बचा कुचा जो भी वेस्ट है वो मछलियाँ खा लेती है। एक दूसरे पे ये हमला नहीं करते हैं। उल्टा मछलियाँ क्या करती है, इनके शेल को, मतलब टर्टल के शेल को साफ़ रखने में मदद करती है, क्योंकि टर्टल के शेल पे हल्का फुल्का शैवाल वगैरह आता रहता है, फंगस भी आता रहता है, तो मछलियाँ उसको साफ़ करती है। तो ये एक फ़ायदा है। लेकिन ये पॉन्ड में मैं रिस्क ले सकता हूँ। टैंक में इतने सारे बच्चों के साथ मैं टर्टल नहीं रख सकता। इसमें लगभग अभी जो है, आपको लग रहा होगा कि कम बच्चे हैं, लेकिन इसमें लगभग 200 के आसपास बच्चे थे, छोटे बड़े सब कुछ मिला के। आपको सिर्फ बड़े वाले ही दिख रहे होंगे, छोटे शायद नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन हैं। और जब फुल बड़े हो जाते हैं बच्चे तो निकाल लेता हूँ मैं उसमें से। तो इस वजह से ये फ़र्क था। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। मैंने बस थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की आपको कि क्या क्या था मेरे पास। आगे और भी वीडियो आएंगे। थैंक यू।